स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपकी क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो जो हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और इसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसे होता है, क्या नेचर होता है, और इसके अलावा इसके रिगार्डिंग हम प्रीवियस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाती है a² + bx + c = 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। बिकॉज यहाँ पर अगर हम वेरिएबल देखेंगे तो x एक वेरिएबल होगा, और ये x वेरिएबल इसलिए होगा बिकॉज डिफरेंट इक्वेशंस में x की वैल्यू वेरी करती रहती है, डिफरेंट होती है, इसलिए हम कहेंगे x क्या होगा, यहाँ पर एक वेरिएबल होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए कहलाएगी बिकॉज डिग्री क्या है इस इक्वेशन की, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन। तो डिग्री की जब हम बात करें, हम कहेंगे जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होती है इक्वेशन के अंदर वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो इस इक्वेशन के अंदर a² + bx + c = 0 में x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर देखोगे तो x की पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा होता, 1 कंसीडर करोगे, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो कुल मिला के आप कहोगे इस इक्वेशन की डिग्री यहाँ पर क्या होगी, 2 होगी। तो इसलिए ये क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसके बाद हम कहेंगे ए बी सी यहाँ पर रियल नंबर्स है, और x² के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है हम बोलेंगे x² का कोफिशिएंट है। ये सारी क्या है, ए बी सी रियल नंबर है, इट मींस कांस्टेंट वैल्यूज है। तो हम कहेंगे x² का कोफिशिएंट क्या होगा, जो x² के मल्टीप्लीकेशन में है, a मल्टीप्लीकेशन में तो x² का कोफिशिएंट a होगा, ऐसी x की मल्टीप्लीकेशन में b है तो x का कोफिशिएंट होगा b, और c एक कांस्टेंट टर्म होगी बिकॉज ax² भी एक टर्म है, bx भी एक टर्म है, और c भी एक यहाँ पर टर्म है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं तो या तो हम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, जैसे हमने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में देखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जब हम रूट्स निकालते थे वहां क्या करते थे, स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन करते थे। इसके अलावा भी एक और मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि हम यहाँ पर कह रहे हैं, तो आप जस्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जब रूट्स निकाल लेंगे वहां पर आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे, ना कि ये इक्वेशन। एक चीज हमेशा ध्यान रखना। तो इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा होता है x = -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। तो -b ± b² - 4ac अपॉन 2a यहाँ पर क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा। b क्या है हमारा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, a क्या है हमारा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट, c क्या आपकी कांस्टेंट टर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये सारे हैं। अब हमने यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लिखा, बिकॉज एक बार आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, 2 होती है, तो मैक्सिमम आपको 2 रियल रूट्स मिल सकते हैं। तो इट मीन्स फर्स्ट रूट आपका होगा -b प्लस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a, और सेकंड रूट होगा -b माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। एक बार आप -b के साथ प्लस लेके चलोगे ये सारी वैल्यूज अपॉन में 2, और एक बार -b के साथ नेगेटिव लेके चलोगे और ये सारी वैल्यूज अपॉन में 2a। तो ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा। तो हम कहेंगे d = b² - 4ac, यहाँ पर हम इसे d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो हमेशा जब भी आप डिस्क्रिमिनेंट लिखोगे तो कैपिटल D यहाँ पर यूज करोगे। डिस्क्रिमिनेंट में D वर्ड आता है तो हम बोलते हैं कि D = b² - 4ac आपका डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो जब ये वैल्यू इट मीन b² - 4ac की वैल्यू D यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करे तो उस केस में हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो जाएगा √d अपॉन 2। तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो नेचर है वो सारा का सारा इस d पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर की बात करेंगे तो हमारे पास 2 कंडीशंस अराइज होती है। फर्स्ट होता है जब x > 0 और = 0 हो, इन दोनों ही केस में क्या मिलेंगे, हमेशा आपको रियल रूट्स मिलेंगे। जब जब d > 0 या फिर = 0 तो उस केस में हमेशा आपको रियल रूट्स मिलेंगे।
और अगर डी लेस देन जीरो तो उस केस में आपको नो रियल रूट्स मिलेंगे हमेशा, इट मीन्स इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। तो जब भी हम बात करेंगे डी ग्रेटर देन जीरो तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर भी टू, फर्स्टली तो डी ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो तो उस केस में हमें रियल रूट्स मिलेंगे, और डी लेस देन जीरो तो उस केस में हमें नो रियल रूट्स मिलेंगे। तो इसमें भी हमारे टू केस अराइज होते हैं। फर्स्ट होता है डी ग्रेटर देन जीरो और सेकंड केस होता है डी इक्वल टू जीरो। जब हम डी ग्रेटर देन जीरो की बात करेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन टू ए। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर डी ग्रेटर देन जीरो तो कुल मिलाकर आपकी जो वैल्यू है ये रूट डी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। जैसे 1 2 3 लाख थाउजेंड कुछ भी आ जाए, सारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो उस केस में हम कहेंगे आपको टू रूट्स मिलेंगे। एक रूट तो होगा माइनस बी और ये प्लस का रूट डी अपॉन टू ए, और सेकेंड रूट होगा माइनस बी माइनस का रूट डी, माइनस बी माइनस का रूट डी अपॉन टू ए। तो इस तरीके से आपको जब डी ग्रेटर देन जीरो होगा इट मीन डी की पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो उस केस में हम कहेंगे यहाँ पर रूट डी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और इस केस में हम कहेंगे आपके पास टू यहाँ पर रूट्स होंगे, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए। तो इट मीन्स आपको टू रियल डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब टू डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। एक रूट मिलेगा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए और सेकेंड रूट मिलेगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए। तो दोनों रियल रूट्स तो होंगे पर दोनों क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होंगे। जब हम d इज इक्वल टू जीरो की बात करते हैं और इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। तो आप देखोगे d इज इक्वल टू जीरो हुआ तो इस केस में रूट डी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम कहेंगे दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। इट मीन टू इक्वल रूट्स मिलेंगे इस केस में, और इक्वल रूट्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर माइनस बी अपॉन टू ए। तो बिकॉज डी जीरो हो गया तो माइनस बी अपॉन टू ए होगा। बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उस केस में मैक्सिमम आपको टू रियल रूट्स मिल सकते हैं। तो दोनों जब डी इज इक्वल टू जीरो होगा तो उस केस में आपके टू इक्वल रूट्स होंगे माइनस बी अपॉन टू ए और माइनस बी अपॉन टू ए। इसके बाद जब हम बात करते हैं डी लेस देन जीरो इट मीन डी की क्या हो, कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए। तो उसमें केस में हम जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर रूट डी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली डी क्या है, नेगेटिव वैल्यू। तो इस मीन्स रूट में क्या आ जाएगा आपका कोई ना कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगा। जैसे रूट माइनस वन, रूट माइनस टू, रूट माइनस फोर, रूट माइनस फाइव, कुछ भी नंबर आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, जो कि हमने कभी नहीं सुना कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो इसलिए क्या हम कहेंगे यहाँ पर कोई भी आपको रियल रूट्स नहीं मिलेगा। तो इस केस में हमेशा आपको क्या होगा, नो रियल रूट्स मिलेंगे जब डी लेस देन जीरो। तो कुल मिलाकर जब हम रूट्स के नेचर की बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो सारी की सारी वैल्यू डी पर डिपेंड करती है। डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस केस में आपके टू रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे। मैंने समझा भी दिया है ऐसा क्यों होता है। अगर आपको डायरेक्ट लर्न करना है तो डायरेक्ट कर लो। डी ग्रेटर देन जीरो इट मीन डी की पॉजिटिव वैल्यू है तो टू रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे। डी इक्वल टू जीरो तो टू इक्वल रूट्स होंगे। और अगर डी लेस देन जीरो तो उस केस में आपको कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। ये सारा का सारा यहाँ पर रूट्स का नेचर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कॉपी कर लो, फिर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। तो बिकॉज अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर देख लिया तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पीवाईक्यू इसके रिगार्डिंग पूछे गए हैं सारे के सारे। तो आपको जस्ट थ्री थिंग्स याद रखनी है। अगर डी ग्रेटर देन जीरो हुआ इट मीन डी की पॉजिटिव वैल्यू हुई तो उस केस में आपको टू डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे। और डी इक्वल टू जीरो हुआ तो उस केस में आपको टू इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। और डी लेस देन जीरो हुआ तो उस केस में आपको कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। बस ये आपको याद रहना चाहिए।
तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो इसके रिगार्डिंग। वैल्यू ऑफ k for which equation 2kx square minus 6x plus 3 is equal to 0 has real and equal roots. तो ये आपके पास है यहाँ पर, और ऑप्शंस गिवन आपको 3/2 माइनस का 3/2, 1/2 और माइनस का 1/2। ट्राई करो, हम फिर सॉल्व करते हैं, क्योंकि इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा, टू इक्वल रियल रूट्स के लिए हैज रियल इक्वल रूट्स, तो इस केस में d इज इक्वल टू आपका 0 होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर इक्वेशन में दे रखा है, इक्वेशन आपको गिवन है 2kx स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखोगे a क्या है आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 2k है, b क्या है आपका x का कोफिशिएंट जो कि क्या है ये माइनस का 6 है, और कांस्टेंट टर्म क्या आपकी 3 है। d इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, बिकॉज आपको क्या कह रहा है रियल और इक्वल रूट्स है ये। तो इस केस में d इज इक्वल टू 0, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। बी स्क्वायर क्या होगा -6 की होल स्क्वायर माइनस का 4, a क्या है 2k और c क्या है 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप देखोगे 12 कॉमन ले लो और अंदर क्या रह गया 3 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या होगा -6 का होल स्क्वायर 36 प्लस का होगा, क्योंकि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा क्या आ जाता है यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव 36 आएगा, और तो उससे 12 कॉमन ले लिया तो 12 3 जा 36 होता है, तो 3 अंदर रह गया, और माइनस का 2k, इसमें से भी अगर 4 3 जा 12 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा माइनस का 2k, और जब 0 को 12 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में आपके पास आ जाएगा 0, और यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 2k आ जाएगा। 2k को जब उधर की साइड लेके जाओगे नेगेटिव 2k पॉजिटिव 2k हो जाएगा, और k की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। और इसके अलावा आप एक चीज और देखो, जब आप किसी भी 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो हमेशा आंसर 0 होता है, ये चीज सही है। बट अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे ना तो ये आपका डिफाइन नहीं है। अगर 0 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो हमेशा 0 आएगा, बट किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो ये डिफाइन नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं करना। हमेशा 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते तो 0 आता है, ये चीज ध्यान रखना। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के रिगार्डिंग, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत इजी है, बट इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस है जो वो बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, वो हम आज सारे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, इसमें हमसे पूछा हुआ है कि रूट्स का नेचर क्या होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आर। अब क्या होगा यहाँ पर नेचर, ट्राई करो फिर हम देखते हैं। नेचर हमें निकालना होगा तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे यहाँ पर d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस 9 है यहाँ पर। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या आएगा जब हम आंसर सोल्व करेंगे इसमें, तो आप देखोगे इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। a क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि क्या है 1 है, b x का कोफिशिएंट है कुछ दे नहीं रखा तो इट मीन्स b 0 है, कांस्टेंट टर्म क्या होगी 9 होगी। अब d निकाल लो इससे, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है आपकी 0 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1, c क्या है 9, तो कुल मिला के आपके पास यहाँ पर माइनस का 36 आ गया जो लेस देन 0 होगा। तो इस केस में रूट्स आपके क्या हो जाएंगे, नो रियल रूट्स आ जाएगा। क्या आंसर होगा, नो रियल रूट्स।
ये आंसर हो जाएगा आपका। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बाद हमसे यहाँ पर वैल्यू पूछी हुई है ए की, जिसके लिए इक्वेशन के यहाँ पर इक्वल और पॉजिटिव रूट्स आपको मिले। क्वेश्चन है आपको ए की वैल्यू निकालनी है फॉर विच ax² प्लस x प्लस a इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। ट्राई करो ये क्वेश्चन, फिर हम देखते हैं। और ऑप्शन सी यहाँ पर आपको गिवन है 2 -2 1/2 माइनस का 1/2, ये ऑप्शंस गिवन है आपको। तो आप यहाँ पर देखोगे ए की वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्टली आपको गिवन इक्वेशन है ax² प्लस x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर देखोगे b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 1 है, x² का कोफिशिएंट क्या है, a ही है, और कांस्टेंट टर्म क्या आपके पास है, a आ रही है, तो c इज इक्वल टू a आ गया। अब आप यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac 1 माइनस 4a, x का कोफिशिएंट तो यही है, यही लिख दिया, और c क्या है, c भी a है, इज इक्वल टू 1 माइनस 4a²। बट क्या दे रखा है, इक्वल रूट्स है, इक्वल और पॉजिटिव रूट्स है, तो आप इसमें क्या कहोगे 1 माइनस 4a² इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा डिस्क्रिमिनेंट, बिकॉज जब हम इक्वल रूट्स की बात करेंगे तो इट मीन d इज इक्वल टू 0 होगा, 1 माइनस 4a² आपका 0 होगा, तो 1 इज इक्वल टू 4a² और a² इज इक्वल टू 1/4। जब आप यहाँ पर स्क्वायर रूट लोगे तो उस केस में आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 को क्या लिख सकते हो 2 की स्क्वायर, तो a² और 1/2 की स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लोगे तो आप क्या लिखोगे a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो जब भी आप स्क्वायर रूट लिखोगे इसके साथ प्लस माइनस दोनों ही नंबर लिखो, दोनों ही साइन लिखोगे नंबर के साथ, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। मैंने क्या किया, a² इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। स्क्वायर रूट लेने पर हमेशा प्लस माइनस दोनों ही साइन लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, प्लस 1/2 भी है माइनस 1/2 भी है, पर हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव रूट्स चाहिए, तो हम देख लेते हैं पॉजिटिव रूट्स हमारे कैसे आएंगे। तो इस केस में हम एक बार आप क्या कर लो, a की पॉजिटिव वैल्यू रख लो, एक बार a की नेगेटिव वैल्यू रख लो। तो आप यहाँ पर देखोगे ax² प्लस x प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1/2 रखने पर आप क्या लिख दोगे, x² अपॉन में 2x प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, x² प्लस 2 का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x के साथ नहीं है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स आपके दोनों रूट्स क्या आ जाएंगे, -1, या इसको ऐसे लिख लो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे रूट्स निकालते हैं हम, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर है इट मीन दोनों ही वैल्यूज क्या होगी, 0 के बराबर होगी। तो कुल मिलाकर x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1। नेगेटिव रियल रूट्स तो है और इक्वल रूट्स भी है, बट दोनों ही रूट्स क्या है, नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो ऑब्वियसली जब जैसे से हमने ये किया वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा -1/2। आपको ट्राई कर लेना, कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो मैथ्स में जो कॉन्सेप्ट के बाद आपको क्वेश्चन ही मैक्सिमम लगाने चाहिए, उसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने से आपको कुछ नहीं आने वाला जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे इसके लिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमसे बी की वैल्यू पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यहाँ पर, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो ऑब्वियसली आपको क्या निकालनी है, यहाँ पर बी की वैल्यू निकालनी है। ट्राई करो, फिर देखते हैं हम। और मैं कहूंगी 2026 इट मीन्स इसी साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, हमें यहाँ पर क्या दे रखा है इक्वेशन, यहाँ पर गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है तो ए इज इक्वल टू 1। एक्स का कोफिशिएंट तो बी है तो हम बी लिख देते हैं, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या आपकी जो कि ये है सी इज इक्वल टू बी है, तो डिस्क्रिमिनेंट हम यहाँ पर निकाल लेते हैं बी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है तो 4 1 बी, तो इट मीन्स बी इज इक्वल टू बी माइनस बी माइनस 4 आपका यहाँ पर क्या आ गया, ये डी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या कह रहा है, 2 इक्वल और डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डी आया है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आप रख के देखोगे, इस वाली जो आपके पास डी की वैल्यू आएगी, किस केस में आपको यहाँ पर डिस्टिंक्ट और इक्वल रूट्स में डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स मिल रहे हैं। तो जब आप d इज इक्वल टू बी माइनस 4 में यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, b इज इक्वल टू 3 यहाँ पर पुट करोगे, d इज इक्वल टू बी माइनस 4, b इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पर देखो जब b इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो उस केस में आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 4, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। तो इस केस में आपको कोई भी ऑब्वियसली रियल रूट्स ही नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे d इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, -3, देन ब्रैकेट में -3 और -4, इस वाली यहाँ पर रखेंगे इस इक्वेशन में, तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3 -7, ऑब्वियसली माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है मल्टीप्लीकेशन में, तो ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इट मीन्स इस केस में आपको क्या मिलेंगे, 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पर, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2026 का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था ये। तो कुछ नहीं करना, जब भी आपको रूट निकालना होगा हमेशा डी निकालना होगा, और उसके बाद अगर कोई कंडीशन दे रखी हो तो उसके अंदर रख के देख लो किस टाइप से रूट्स निकलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जब हम क्वाड्रेटिक, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स क्या होते हैं, जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज की बात करते हैं वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। बस पॉलिनोमियल में क्या होता है, वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है, और जबकि इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल साइन का यूज होता है, इट मीन्स इक्वल टू हम 0 के बराबर कर देते हैं, यही कुल मिला के होता है। तो आप ऐसे कह सकते हो पॉलिनोमियल में जस्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, और जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल साइन का यूज होता है 2 मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन लिखो आप, असर्शन आपको यहाँ पर गिवन है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स, और रीजन आपको गिवन है यहाँ पर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros। तो
आप यहाँ पर देखोगे असर्शन आपको गिवन है, असर्शन आपको गिवन है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 2 रियल रूट्स हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स, जरूरी नहीं है 2 रियल रूट्स ही हो, 1 रियल रूट भी हो सकता है, कोई भी रियल रूट ना मिले वो भी कंडीशन हो सकती है, जरूरी तो नहीं है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, इक्वल कैसे लिखते हैं, इक्वल नहीं आएगा, हैज 2 रियल रूट्स आएगा इधर। तो 2, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 रियल रूट्स हो, क्योंकि हमने देखा था 1 रियल रूट भी आ सकता है, और या फिर क्या आ सकता है, कोई भी रियल रूट ना मिले तो ऐसे भी कंडीशन आ सकती है। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज, ऑब्वियसली मैक्सिमम उसके 2 जीरोज हो सकते हैं, पर मिलने को 2 जीरोज भी मिल सकते हैं, 1 जीरो भी मिल सकता है, 9 जीरो भी मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, क्योंकि जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ओनली 2 रियल रूट्स ही हो, 1 भी हो सकता है और न भी रियल रूट्स हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको इक्वेशन गिवन है और उसमें पूछा हुआ है कि पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये आपको शो करना है। अगर आप ये चैप्टर प्रॉपरली करो ना तो सेकंड और फोर्थ चैप्टर दोनों एक ही चीज है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो आपके 7-8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे एकदम। It is given that p square x square plus p square minus q square x minus q square is equal to 0 और p not equal to 0। तो आपको यहाँ पर प्रूव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव D is a परफेक्ट स्क्वायर, और सेकंड केस में रूट्स फाइंड करने हैं यहां पर आपको। ट्राई करो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है, बस इसमें क्या इक्वेशन गिवन है, हर बार आपको क्या है, एक ही कहानी है कि आपको डी फाइंड करना है। x माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डी क्या होगा यहाँ पर, ये पहले बी ए सी की वैल्यू, बी क्या एक्स का कोफिशिएंट जो कि क्या पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ए क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि पी स्क्वायर, और सी क्या माइनस का क्यू स्क्वायर, ये सी होगा कॉन्स्टेंट टर्म। उसके बाद डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपका ये डी होता है। तो यहाँ पर बी क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है आपका पी स्क्वायर होगा, और सी क्या आपका माइनस का क्यू स्क्वायर, ये आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इसको खोलोगे तो यहाँ पर आपकी क्या आइडेंटिटी लगेगी, इधर a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब किसी को ये आइडेंटिटी नहीं आती तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना, वहां पर मैंने ये सारी की सारी आइडेंटिटीज डिस्कस कर रखी है। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए आप यहाँ पर देखोगे पी स्क्वायर होगा जब इससे कंपेयर करेंगे, और बी आपका क्यू स्क्वायर होगा, और सेम ही है, ए क्या है पी स्क्वायर, बी क्या है क्यू स्क्वायर। तो जब आप पी स्क्वायर की स्क्वायर करोगे फिर उसके बाद क्यू स्क्वायर की स्क्वायर करोगे, और माइनस 2a क्या है पी स्क्वायर, और 2ab में क्या आ जाएगा 2 माइनस का 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 4p स्क्वायर। जब माइनस के क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे ही रख लो आप, p स्क्वायर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर स्क्वायर,
और ये देखोगे जब प्लस के 4p² क्यू स्क्वायर से माइनस के 2p² क्यू स्क्वायर को जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो कुल मिला के जब भी हम वेरिएबल्स को इस तरीके से प्लस माइनस करते हैं तो आप हमेशा याद रखो जो वेरिएबल्स है वो सेम रहने चाहिए। इसमें क्या p² क्यू स्क्वायर, इसमें क्या p² क्यू स्क्वायर। आगे वाला नंबर जैसे हम नंबर्स को माइनस करते वैसे ही होगा। 4 - 2 क्या होगा, 2 होगा और प्लस का 2 होगा। क्यों? क्योंकि 4 बड़ा है। और उसके बाद वेरिएबल सेम लिख दो, ये मैंने लिख दिया। तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, a² b²। तो ये बन गई a + b का होल स्क्वायर हमारा होता है a² + b² + 2ab। और ऑब्वियसली इस केस में भी a होगा p², b होगा q²। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देखोगे a² मीन्स p² की होल स्क्वायर, q², b² मीन्स q² की होल स्क्वायर, और उसके बाद 2ab मतलब 2p² q², बिकॉज a आपका p² है, b आपका q² है। कुल मिलाकर ये वाली फॉर्म आपको दे रखी है और उससे हम ये वाली फॉर्म बना रहे हैं p² + q² की होल स्क्वायर। तो ये हमने प्रूव कर दिया। d आपका क्या आ गया, एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया d यहाँ पर आपका। अब उसके बाद आपको इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। तो ये देखो यहाँ पर इक्वेशन आपको गिवन है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हम देखते हैं p² x² प्लस, इसको खोल के लिख लेंगे p² x - q² x, p² x - q² x माइनस का q² = 0। अब इन दोनों में देखोगे आपके p² कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो x + 1 हो गया। और यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का q² कॉमन आ रहा है और x + 1 आ रहा है। यहाँ से x निकल जाएगा और यहाँ पर प्लस का 1 होगा = 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या होगी, p² x - का q² और x + 1। जो कॉमन होगा ब्रैकेट में दोनों हमेशा एक जैसे आने चाहिए। यहाँ पर भी x + 1 है, यहाँ पर भी x + 1 है। इसको एक बार लिखोगे x + 1, इसके बाद क्या है p² x माइनस का q², ये रिमेनिंग था तो हमने ऐसे ही लिख लिया। इसको जब फर्दर आप सोल्व करोगे तो ऐसे लिखते हो x + 1 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। और ऐसे ही आप p² x - q² को सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर लिख लो p² x - का q² = 0, बिकॉज दोनों ही क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। तो इस केस में आपके पास है p² x - का q² उधर जाएगा, प्लस का q² हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, q² और ये अपॉन में चला जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास 2 रूट्स इस इक्वेशन के क्या आ गए यहाँ पर, एक तो q² / p² और एक -1। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हमें आपको k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए रूट्स क्या हो, रियल हो। अब वो है कैसा नेचर रूट्स का ये नहीं पता कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है या इक्वल रियल रूट्स है। तो मोस्टली ये MCQ में क्वेश्चन आ जाता है या फिर कई बार 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि सॉल्व करके दिखाओ। और इवन केस स्टडी में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जब हम केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको k की वैल्यू निकालनी, ये क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, फॉर विच रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + k = 0 आर रियल। रूट्स आपके क्या है, रियल है। और ऑप्शंस यहाँ पर आपको गिवन है, >4, < <4, -4 और ये डी ऑप्शन है k < (-4). ट्राई करो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें आप
देखोगे यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए रूट्स क्या इक्वेशन के रियल हो। तो आप यहाँ पर देखोगे इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0। एक बार इक्वेशन चेक कर लेंगे दो, यही थी ना। हाँ, उसके बाद आप देखोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इट मीन ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 4 है और कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है यहाँ पर के है। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और बी की वैल्यू 4 है माइनस 4a 1 है, ये के है। तो अब इसके रियल रूट्स है तो इस केस में क्या होगा, ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर होगा क्योंकि दे रखा है यहाँ पर रियल रूट्स है। तो इस केस में हम कहेंगे 4 आप यहाँ पर कॉमन ले लो, 4 कॉमन आ गया तो क्या रह गया अंदर 4, इधर 4 रह गया, 2 पावर 3 है, 1 पावर बाहर ले ली, 4 पावर 1 तो 4 पावर 1 अंदर रह गया और माइनस का ये 4 कॉमन आ जाएगा और ये क्या आ गया 4 माइनस के, ये आ गया इधर। और इसके बाद जब 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 माइनस के ग्रेटर देन 0। और के को जब आप उधर ले जाओगे ऐसे ही सिंबल रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, प्लस का के हो जाएगा तो हम ऐसे कह देंगे ना। अब यहाँ पर क्या है के लेस देन 4 है तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं के लेस देन 4 होना चाहिए। उस केस में आपको क्या होंगे, हमेशा रियल रूट्स होंगे और यहाँ पर रख के भी आंसर आपका ये आ गया के लेस देन 4 ये होगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे डी निकाल लोगे, डी की वैल्यू आ गई 4 माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और के को जो माइनस का के है उधर लेके जाओगे तो प्लस का के हो जाएगा। तो ये क्या है यहाँ पर इट मीन्स के लेस देन 4 है तो ये हमने इस टाइप से लिख दिया और ये आंसर यहाँ पर मैच हो गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें मैक्सिमम यही होता है, या तो कोई वेरिएबल की वैल्यू पूछ लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट में, या फिर डिस्क्रिमिनेंट का नेचर क्या है वो पूछ लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, पर आता है एक क्वेश्चन जरूर है एमसीक्यू में इसका। क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको नेचर बताना है रूट्स का, नेचर ऑफ रूट्स आपको फाइंड करना है। इधर ट्राई करो, फिर देखते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखोगे, या फिर आप ऐसे करो डायरेक्ट नेचर ऑफ रूट्स निकालना है तो आपको रूट्स निकाल के करना ही क्या है, यहाँ पर डी निकाल लो ना, बात ही खत्म जिस पे हम चल रहे हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, या पहले इक्वेशन लिख लो जैसे हम हर बार करते हैं, पहले इक्वेशन लिखते हैं और फिर कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिखते हैं। इक्वेशन तो आपको गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि क्या है 3, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 2 रूट 6 और सी क्या आपका प्लस का 2, ये आ गया। अब डी निकाल लो, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है आपका माइनस का 2 रूट 6 की होल स्क्वायर माइनस का 4, ए क्या है 3, सी क्या है 2। तो ये आ जाएगा आपका रूट 6 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 6 या 24, ये क्या आ गया 24 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इट मीन्स 2 रियल रूट्स मिलेंगे आपको। तो यही होगा आंसर, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे बिकॉज डी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो इस केस में रियल एंड इक्वल रूट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको रूट्स का नेचर निकालना हो ना तो हमेशा क्या निकालना है, डी निकालना है। डी क्या आएगा उससे हम निकालते हैं आगे फर्दर। तो डी इक्वल टू 0 में क्या आएगा, रियल और इक्वल रूट्स आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑब्वियसली आपको के निकालना है, फॉर विच इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, और आपको यहाँ पर रूट्स भी फाइंड करने हैं। फाइंड रूट्स, दो क्वेश्चन है आपके पास, एक तो के की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए आपको रियल और इक्वल रूट्स मिले, और उसके बाद रूट्स भी निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले आपको इक्वेशन गिवन है, कुछ भी नहीं करना, जैसे हम हमारे बार करते हैं, डी निकाल लेंगे, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, इट मीन्स ए हमारा हो जाएगा के, एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 2k, और कांस्टेंट टर्म क्या आपकी प्लस का 6 है। उसके बाद डी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मैं हर बार इसलिए लिखती हूँ, आपको भी लिखना है, सो आपको क्या हो जाए, ये फॉर्मूला इस तरीके से हमेशा याद हो जाए। तो जब भी कोई नया फॉर्मूला, कोई नई चीज पढ़ते हो, तो उसको आप जब बार बार क्वेश्चन करोगे, उसमें अप्लाई करते रहोगे, वहां पे लिखते रहोगे, तो वो चीज ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। तो बी स्क्वायर आ रहा है तो माइनस 2k का होल स्क्वायर, माइनस 4a क्या है के, सी क्या है 6, तो आपके पास हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6 आ जाएगा, 4 कॉमन आ गया, के भी कॉमन आ गया, के माइनस 6। अब बिकॉज आपको क्या दे रखा है, रियल और इक्वल रूट्स है, तो उस केस में डी आपका क्या हो जाएगा 0, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है। डी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 4k के माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और आप कह सकते हो या तो k इज इक्वल टू 0 होगा या फिर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। k इज इक्वल टू 0 हुआ तो ये केस आएगा, और k माइनस 6 तो 6 उधर चला जाएगा, माइनस का प्लस का 6। अब देखो आप यहाँ पर k इज इक्वल टू 0 नहीं लोगे, अगर आपने यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर k 0 ले लिया, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पढ़ी थी आपने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। बट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो कुल मिलाकर k क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसलिए k इक्वल टू 0 ये सोल्यूशन हम नहीं लेंगे, और k इक्वल टू 6 ये हमारा सही होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो वो आप नहीं इंक्लूड करोगे। तो k इज इक्वल टू 6 पुट करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 आप यहाँ पर कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर माइनस का 2x, 6 यहाँ से कॉमन आ गया। कॉमन कैसे आएगा, सबको ना सारी टर्म्स को 6 से डिवाइड कर दो, 6x स्क्वायर को जब 6 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, x स्क्वायर है, मैंने अंदर x स्क्वायर लिख दिया। सेकेंड टर्म क्या, टर्म मतलब ये पूरी की पूरी माइनस 2 इंटू 6x अपॉन में 6 से डिवाइड करो, कॉमन निकालने का मतलब जो नंबर बाहर लिखा है उससे डिवाइड कर दो, ये डिवाइड कर दिया तो माइनस का 2x आ गया, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया माइनस का 2x, और प्लस का 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, और 0 को 6 से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 1 की होल स्क्वायर आ गया। आइडेंटिटी यूज हो जाएगी ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए क्या है x है, b 1 है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के आपके पास रूट्स आ जाएंगे दोनों के दोनों, x इज इक्वल टू 1 और 1, ये आपके पास रूट्स आ जाएंगे। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन आपको खुद करना है। क्वेश्चन है आपका,
स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके लिए इक्वल रूट्स है और आपको रूट्स फाइंड करने हैं। सेम यही कंडीशन थी के की आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है जिसके लिए रूट्स क्या इक्वल और इक्वेशन आपको गिवन है 2x² प्लस के एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके रिगार्डिंग ही। इसके बाद जो ये एक और क्वेश्चन है ये भी आप खुद ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया था 2025 में। असर्शन आपको गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स और रीजन है यहाँ पर आपको गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स if b² minus 4ac सप्लीमेंट्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों आपको खुद ट्राई करने हैं। कॉपी कर लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के निकालनी है जिसके लिए इक्वेशन क्या है रेशनल रूट्स हो। तो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। लिस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच 2x² प्लस के एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हैज रेशनल रूट्स। और ऑप्शंस आपको गिवन है ए की वैल्यू है 2√2 प्लस माइनस बी की वैल्यू है 2, सी की है प्लस माइनस 2, डी की है √2। ट्राई करो फिर हम देखते हैं क्वेश्चन। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको क्या निकाले लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन है रेशनल रूट्स हो। तो इसके लिए अब आपको डी निकालने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखोगे। पहले इक्वेशन लिखो 2x² प्लस के एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन तो यही है ना, प्लस के एक्स माइनस 0 4। उसके बाद अब आप यहाँ पर देखोगे x की क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस में √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a ये होता है। तो आप यहाँ पर देखोगे इस इक्वेशन में a क्या x² का कोफिशिएंट क्या है x² का कोफिशिएंट है a है आपका 2, b क्या x का कोफिशिएंट जो कि k है और c क्या है कांस्टेंट टर्म जो कि क्या है
-4 आपका -4 है। तो ये आपके पास यहाँ पर ABC की वैल्यू आ गई है इधर सारी की सारी। अब आप देखोगे ये सारी की सारी वैल्यू जिसमें पुट कर दोगे तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर -4 a क्या है 2 और c क्या है -4 -b प्लस माइनस अपॉन में 2a तो रह ही गया ना, और b की वैल्यू भी यहाँ रखनी है ना, b की वैल्यू होगी k अपॉन में 2a 2 इंटू 2 4 x इज इक्वल टू -k प्लस माइनस k स्क्वायर और ये क्या हो गया 32 माइनस का 4 और ये माइनस का 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस का 16 इंटू 2 32 और ये क्या आ गया 4। तो यहाँ पर आप देखोगे माइनस का k प्लस माइनस है। अब एक चीज देखो आप इधर के देखो रेशनल रूट्स कब मिलेंगे जब ये जो स्क्वायर रूट है वो हट जाए। तो जब ये स्क्वायर रूट कब हटेगा जब ये k स्क्वायर प्लस 32 क्या होगा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। k स्क्वायर 32 क्या हो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स जैसे कि 4 9 1 4 9 16 25 36 इस टाइप में हो। तो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पर क्या निकालनी है आपको लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k निकालनी है। तो आप देखोगे अगर यहाँ पर हम k की वैल्यू क्या रख दें प्लस का 2 रख दे, माइनस का 2 भी रख सकते हैं बट यहाँ पर क्या है k की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो अगर k इज इक्वल टू मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूँ k इज इक्वल टू 2 पुट कर दूँ तो उस केस में देखो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस अंदर क्या हो जाएगा 2 की स्क्वायर प्लस का 32 तो ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसके फर्दर जब आप देखोगे इसको यहाँ पर निकालोगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस 36 अपॉन 4 आ गया। तो माइनस का 2 36 का क्या होता है स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर होता है 36 6 का स्क्वायर 36 होता है। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपको रेशनल रूट्स मिल जाएंगे। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है जब भी आपको ये क्वेश्चन आए कि रेशनल रूट्स मिलेंगे तो उस केस में जो ब्रैकेट में होता है ना डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए अगर आपको रेशनल रूट चाहिए। बिकॉज इसमें लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछा है तो हमने k की 2 वैल्यू रखी। अगर आप नेगेटिव 2 रखते हैं हम वो भी कर सकते थे बट पॉजिटिव वैल्यू की बात करें k की इसलिए हमने k की पॉजिटिव वैल्यू रखी। तो कुल मिला के आप देखोगे अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा वो स्क्वायर रूट हट जाएगा और हमेशा आपको रेशनल रूट्स मिलेंगे। रेशनल रूट्स में कोई भी नंबर आ सकता है नेचुरल नंबर भी इंटीजर भी होल नंबर भी कोई भी नंबर आ सकता है बट आपको रेशनल रूट्स ही मिलेंगे। तो इस केस में देख लो आंसर क्या होगा ये होगा प्लस का 2 होगा। कॉपी कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। अब जो मैं 2-4 क्वेश्चन और लिखूंगी वो आपको एज ए होमवर्क खुद सॉल्व करने हैं। जैसे हमने क्वेश्चन करे हैं सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है कुछ भी नहीं है उन क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर p की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन p x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 2 इक्वल रूट्स है। अब इस केस में भी p इज इक्वल टू 0 नहीं होगा और अंदर इसको सोल्व करके कर लेना।
फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये, थोड़ा सा मैं यहाँ पर सोल्व करके दे देती हूँ आपको, फर्दर आपको खुद सोल्व करना है। पी एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पी एक्स स्क्वायर, और पी एक्स को -2 से करोगे तो माइनस का 2 पी एक्स प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। बस अब यहाँ पर क्या निकालना है, डी से कर लेना, डी की हेल्प से आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी। फर्दर इसको खुद सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ऑब्वियसली आपको सी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, फॉर विच इक्वेशन सी प्लस 1 एक्स की होल स्क्वायर माइनस 6c प्लस 1 एक्स और प्लस का 3c प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर c नॉट इक्वल टू -1 है। ट्राई करो ये क्वेश्चन, फिर हम देखते हैं ये विच है। सी की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है यहाँ पर रियल और इक्वल रूट्स हो, रियल एंड इक्वल रूट्स हो। ट्राई करो ये क्वेश्चन, फिर हम देखते हैं। तो जब भी रियल और इक्वल रूट्स की बात आएगी हम क्या कहेंगे, c प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6c प्लस 1 एक्स प्लस 3c प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट c प्लस 1 है, बी क्या आ जाएगा माइनस का 6c प्लस 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है ये पूरी की पूरी 3 ब्रैकेट में c प्लस 9। अब डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 6c प्लस 1, तो माइनस का 6c प्लस 1 की होल स्क्वायर, बी स्क्वायर आ गया ये, माइनस 4a क्या है c प्लस 1, और c क्या है 3c प्लस 9। अब आप यहाँ पर देखोगे c प्लस 1 यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर और भी कुछ कॉमन आएगा क्या, ये देख लो। तो c प्लस 1 पहले यहाँ पर कॉमन लिख लो, और अंदर क्या रह जाएगा 36c प्लस 1, और ये आ जाएगा यहाँ पर 36 इंटू 3, बिकॉज c प्लस 1 हमने क्या कर लिया यहाँ पर कॉमन ले लिया, सॉरी ये c प्लस 9 है, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो 12 होगा इधर। c प्लस 1 हमने बाहर ले लिया, तो इसके बाद क्या आ गया हमारा 4 3 जा 12 और c प्लस 9 ये आ गया। अब इसमें आप देखोगे 12 भी कॉमन आ जाएगा, इससे थोड़ा इजी हो जाता है और कोई बात नहीं है। 3 ये अंदर क्या रह गया c प्लस 1 माइनस का c प्लस 9, इसको फर्दर जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12c प्लस 1, और ये आगे क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 को c करेंगे 3c, 3 को 1 से करेंगे प्लस का 3, माइनस को c से करेंगे माइनस का c, माइनस को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9। तो ये यहाँ पर आपका आ जाएगा 12c प्लस 1, ये आपकी यहाँ पर d की वैल्यू चल रही है, और अंदर क्या रह जाएगा 3c माइनस c 2c, और माइनस का 9 प्लस का 3 क्या होगा माइनस का 6, ये आपके पास आ जाएगा। फर्दर आपका d यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा तो c माइनस 4 रह जाएगा, c माइनस 3, तो 12 इंटू 2 c प्लस 1, और यहाँ पर c माइनस 3 ये आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया मैंने तो c माइनस 3 रह जाएगा, और उसके बाद ये कॉमन बाहर आ गया तो ये आ गया 24c प्लस 1 c माइनस 3। अब बिकॉज क्या है इक्वल रियल रूट्स है, तो उस केस में d इज इक्वल टू 0 होगा, तो आपका क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 24 c प्लस 1 c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब c इज इक्वल टू -1 हो जाएगा आपका, या आपको पूरा लिख रहा है तो पूरा लिख लो, c प्लस 1 इज इक्वल टू 0, c माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो प्लस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा,
और यहाँ पर -3 जब उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपसे क्या कहा गया है, किधर गया, c नॉट इक्वल टू -1 है, तो इट मीन्स ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये जब आप यहाँ पर रखोगे, देखो c नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये आंसर तो आपका होगा नहीं। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, c = 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो c = 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर c की वैल्यू निकालनी थी, कॉपी कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर किसी को साइन नहीं आते, वेरिएबल्स को हम काटते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर किया था, ये सारी चीजें वहां पर एक्सप्लेनेशन के साथ करी थी, तो वहां पे जाके आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसे -2x² हुआ, +4x² से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे या कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सारी चीजें मैंने वहां पर सिखाई हुई है कि कैसे हम करेंगे। तो या फिर -2kx को जब हम k से डिवाइड करेंगे या k से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, तो ये सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस कर रखी है, तो वहां पे जाके देख लेना। और किसी को नहीं भी आती तो कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे हम चीजों को सीखते हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आज जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन था मैं कहूंगी वो आज डिस्कस करते हैं। असर्शन है यहाँ पर आपको गिवन है, इफ 5 + √7 is a root of quadratic equation rational coefficients other root is रीजन आपको गिवन है यहाँ पर स्क्वायर रूट थर्ड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन with rational coefficients occur in conjugate pairs। मैं कहूंगी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था ये 2023 में जो क्वेश्चन आया था। एक दो क्वेश्चन हमेशा ऐसे बनते हैं जो सबसे ज़्यादा टफ होते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो बच्चों को वहाँ पर सर्ड रूट्स ही नहीं पता थे कि सर्ड रूट्स क्या होती है, तो बच्चे इस क्वेश्चन को करते कैसे। तो आप यहाँ पर देखोगे इस क्वेश्चन में सबसे पहले कि सर्ड रूट्स क्या होती है। सर्ड रूट्स की हम बात करेंगे, जो यहाँ पर सर्ड रूट्स का मतलब क्या है, इरेशनल रूट से। तो आपको अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² + bx + c = 0, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर रेशनल कोफिशिएंट्स हो तो इसका मतलब पता है क्या है, a b और c क्या हो आपके यहाँ पर रेशनल हो। उस केस में हम यहाँ पर कहेंगे अगर ए बी सी अगर आपका रेशनल हुआ तो हम कहेंगे जो यहाँ पर रूट्स है ना वो क्या है, अगर इरेशनल आए, अगर कोफिशिएंट क्या हो रेशनल हो और रूट्स क्या हो इरेशनल हो, तो उस केस में कहेंगे ये इरेशनल जो रूट्स है ना हमेशा कंजुगेट पेयर में होंगे। कंजुगेट पेयर का मीनिंग, जैसे मैंने एक रूट लिख दिया a + √b है, तो सेकंड रूट क्या होगा a - √b होगा। ये क्या कहलाएगा, कंजुगेट पेयर कहलाएगा।
अगर मैंने कह दिया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है, a प्लस रूट बी है, तो दूसरा रूट कंजुगेट पेयर अगर होगा हमेशा होगा। अगर मैं कहूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इरेशनल है तो दूसरा रूट हमेशा उसका कंजुगेट पेयर होगा a माइनस रूट बी। या फिर मैं इसका रिवर्स कहूँ, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इरेशनल रूट a माइनस रूट बी है तो उस केस में सेकंड रूट होगा आपका a प्लस रूट बी। कुल मिलाकर आपको रूट के आगे यहाँ पर साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस करना है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, जो इरेशनल रूट्स है वो क्या होंगे, ये कंजुगेट पेयर्स में होंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर दो कंडीशन आपको दी गई थी कि सबसे पहले ए बी सी क्या हो, रेशनल हो, और रूट्स क्या हो, इरेशनल रूट्स हो। तो उस केस में दोनों रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर में मिलते हैं। इट मीन्स अगर एक रूट क्या हुआ, a माइनस रूट बी हुआ, तो उस केस में दूसरा रूट होगा a प्लस रूट बी। ये आपके रूट्स होंगे। अगर इरेशनल भी हुए, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ए बी सी रेशनल कोफिशिएंट्स हो और रूट्स क्या हो, इरेशनल हो, तो उस केस में दोनों रूट हमेशा कंजुगेट पेयर्स में होंगे। तो यहाँ पर यही दे रखा था, थर्ड रूट्स मतलब इरेशनल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट। हमने ये दोनों कंडीशन रख ली। और अकर इज ऑलवेज इन कंजुगेट पेयर्स, ऑब्वियसली ये रीजन ट्रू है। और इसमें फिर नेक्स्ट में असर्शन में क्या दे रखा है, 5 प्लस रूट 7 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट। तो हम क्या कह रहे हैं, रूट्स क्या है, इरेशनल है, 5 प्लस रूट 7 है, ये दे रखा है असर्शन में हमें। और कोफिशिएंट क्या है, एबीसी, यहाँ पर रेशनल है, तो उस केस में जो अदर रूट होगा वो क्या होगा, 5 माइनस रूट 7 होगा। तो ऑब्वियसली अगर ये 5 प्लस रूट 7 होगा तो ये क्या होगा, 5 माइनस रूट 7 होगा। अगर रेशनल कोफिशिएंट हुए और इरेशनल रूट्स मिले तो उस केस में हमेशा दोनों रूट क्या होंगे, एक दूसरे के कंजुगेट पेयर होंगे। एक a प्लस रूट बी होगा तो दूसरा a माइनस रूट बी होगा। तो रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, और रीजन असर्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है बिल्कुल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं कहूँगी कॉपी कर लो, फिर देखते हैं। इसके बाद एक छोटे से 1-2 स्टेटमेंट लिखवाने हैं, फिर खत्म ये टॉपिक। तो यहाँ पर आप 1-2 स्टेटमेंट खुद लिखना है तो खुद लिख लो। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, इफ कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेशनल, तो उस केस में रूट्स क्या हो सकते हैं, इरेशनल और रेशनल कुछ भी हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यहाँ पर ये पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है आपका, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रेशनल कोफिशिएंट्स then its roots may be रेशनल और इरेशनल, कुछ भी हो सकता है। और सेकंड पॉइंट होगा, इफ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, जो मैंने अभी पॉइंट बताया था, देन इट हैज रेशनल रूट्स। तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेशनल कोफिशिएंट्स हो तो उस केस में इसके रूट्स क्या हो सकते हैं, रेशनल और इरेशनल, कोई भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है इरेशनल आए। अगर इरेशनल रूट्स आए और रेशनल कोफिशिएंट हुए तो उस केस में वो हमेशा कंजुगेट पेयर्स होंगे, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था।
बट अगर सिर्फ रेशनल कोफिशिएंट दिया है तो उस केस में रूट्स आपको रेशनल भी मिल सकते हैं और इरेशनल भी मिल सकते हैं। अब रेशनल कोफिशिएंट में कुछ भी आ सकता है, अगर ऐसे लिखा हो इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इंटीग्रल कोफिशिएंट्स, तो ऑब्वियसली उस केस में भी क्या होगा, आपको रेशनल या इरेशनल कोई भी यहाँ पर क्या मिल सकते हैं, रूट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इफ डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ऑब्वियसली उस केस में हमेशा आपको क्या मिलेंगे, रेशनल रूट्स ही मिलेंगे, कभी इरेशनल रूट्स नहीं मिलेंगे। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था जो कि हमने किया, और नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम सारी की सारी डिस्कस करेंगे जो PYQ एग्जाम में पूछी गई है।